नाटो के चीफ ने यूरोपियन देशों को किया वार्न, बिना अमेरिका के आपके देशों की सिक्योरिटी नहीं हो सकती, अकेले चलने का सपना छोड़ दो। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन को लेकर जो बातें बोलते हैं उस बातों का समर्थन इन दिनों नाटो के चीफ कर रहे हैं और उन्होंने अमेरिका को यूरोप की और यूरोप को अमेरिका की जरूरत है इस बात की पुष्टि कर दी और कहा कि यूरोपियन यूनियन अपने रक्षा के लिए जितना पैसा खर्च करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है और आज के समय की जरूरत है कि अमेरिका जितना अपना रक्षा पर खर्च करता है उसके हिसाब से वो भी अपने रक्षा पर खर्च करें और अब यूरोपियन देश जो हैं नाटो के मेंबर हैं वो अपने रक्षा बजट को बढ़ाएं। दोस्तों, आप कहोगे कि यूरोपियन यूनियन कितना बड़ा है, कितने लोग रहते हैं, उसकी जीडीपी कितनी है, कंपैरिजन अगर करें अमेरिका के साथ, तो दोस्तों यूरोपीय संघ यूएसए से छोटा है। यूरोपीय संघ के पास 42 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन है और यूएसए के पास 98 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन है। यूरोपीय संघ के अंदर 45 करोड़ लोग रहते हैं, यूएसए के अंदर 35 करोड़ लोग रहते हैं। जीडीपी की बात की जाए तो यूरोपीय संघ की जीडीपी 20.80 ट्रिलियन की है और यूएसए की 31.82 ट्रिलियन डॉलर की है। इतना सब कुछ होने के बाद दोस्तों आज हालात ये हैं कि नाटो के बजट को लेकर ये यूरोपियन देश सीरियस नहीं रहते हैं। इसको लेकर ट्रंप भी इनकी खटिया खड़ी करते हैं। रूस से ये तेल गैस मंगवाते हैं, तब ट्रंप इनको कहते हैं कि तुम चीज़ें तो वहाँ से मंगवा रहे हो लेकिन सेफ्टी के लिए अमेरिका के पास आते हो, तो ये बात आपकी सही नहीं। और वो बात उनकी मान ली गई, रूस से डिपेंडेंसी कम की गई और अब दोस्तों ट्रंप कह रहे हैं कि आप अपने डिफेंस के अंदर जो परसेंटेज है उसको भी बढ़ाएं। नाटो के चीफ मार्क रूटे आए हैं और ब्रुसेल्स में यूरोपीय सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने कड़ा संदेश दिया। उनका यह बयान ट्रंप के साथ जारी तनाव और यूरोप की सैन्य आत्मनिर्भरताओं की चर्चाओं पर आया है। दरअसल यूरोपियन यूनियन के अंदर इन दिनों चर्चा है कि क्या अमेरिका के बिना यूरोपियन यूनियन अपनी सिक्योरिटी नहीं कर सकता। तो इसको लेकर दोस्तों जो जिम्मेवार लोग हैं, जिनके हाथ में सारी बातें होती हैं, वो है नाटो के चीफ मार्क रूटे जो यूरोपियन यूनियन से ही हैं। वो आए हैं और उन्होंने स्पष्ट तस्वीर एक अपने जनता के सामने रख दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई यह सोचता है कि यूरोप या यूरोपीय संघ अमेरिका के बिना अपनी रक्षा कर सकता है तो वह केवल सपना देख रहा है। उन्होंने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यूरोप अकेले चलने का फैसला करता है तो उसे अपने सैन्य खर्च को मौजूदा लक्ष्यों से बढ़ाकर यानी कि 5% से बढ़ाकर 10% करना होगा और इसमें खुद की परमाणु क्षमता विकसित करने के लिए अरबों यूरो का खर्च भी शामिल होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के बिना यूरोप अपनी स्वतंत्रता के लिए गारंटर नहीं बनता है क्योंकि अमेरिका की जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है वो यूरोपियन यूनियन के हाथ से निकल जाएगी और एक बार अमेरिका की न्यूक्लियर अम्ब्रेला हाथ से निकल गई तो फिर उन्होंने कहा कि फिर गुड लक। तनाव के बावजूद रूटे ने ट्रंप की इस बात के लिए प्रशंसा की कि उनके दबाव के कारण ही यूरोपीय देशों ने अपना खर्च बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि 2025 के अंत तक सभी नाटो देशों का 2% खर्च का लक्ष्य हासिल करना ट्रंप के बिना संभव नहीं होता। कहने का इतना ही मतलब है कि अमेरिका को भी यूरोपियन यूनियन की जरूरत है और यूरोपियन यूनियन को तो फिर अमेरिका की जरूरत है ही। और इन दिनों ट्रंप की छवि यूरोप के अंदर ऐसी बनाई जा रही है और ऐसी है भी नहीं कि वो एक ऐसे दोस्त के तौर पर यूरोपियन यूनियन के साथ है जो यूरोपियन यूनियन की कमियों को उसके मुंह के सामने सारी दुनिया के सामने मीडिया के अंदर बताना जानता है। तो इसलिए दोस्तों यूरोपियन यूनियन को अमेरिका जैसा कीमती दोस्त सारी दुनिया में ढूंढे से नहीं मिलेगा। नाटो के चीफ की ये स्टेटमेंट यही दर्शाती है। आपके क्या विचार है कमेंट में बताइएगा। लेकिन नाटो के चीफ ने ये जो स्टेटमेंटें दी हैं ये इस बात का बयान करती हैं कि किस तरीके से एक दोस्त को होना चाहिए जो दोस्त की कमियों को उसके मुंह पर गिना दे। So when President Trump is doing good stuff, I will praise him, and I don't mind him publishing text messages. And if anyone thinks here again that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other. And why do we need each other? I tell you. First of all, because also the US needs NATO. And the US is not only in NATO to prevent a mistake after the First World War, not to re-engage with Europe. And then again, the long arm of history reaching out to the US again in the Second World War, as Churchill famously said in his speech in 1941 in the US Congress. They are also in NATO because for the US to stay safe, and by the way, Arctic region is evidence here, they need a secure Arctic, they need a secure Euro-Atlantic, and they also need a secure Europe.
So the US has every interest in NATO as much as Canada and the European NATO allies. But for Europe, if you really want to go it alone, and those of you who are planning for that, forget that you can ever get there with 5%. It will be 10%. You have to build up your own nuclear capability. That costs billions and billions of euros. You will lose then, in that scenario, you would lose the ultimate guarantor of our freedom, which is the US nuclear umbrella. Good luck.